हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़ एंड मेरा नाम है चैलशा एंड हम पढ़ रहे हैं अभी पाइथन। तो पाइथन की सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं जो कि हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में थे एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, टोकन, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर, इन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने 3 क्लासेस में कवर किया है। तो अब उसी में हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स। इसमें जो फर्स्ट पे आप देख रहे हैं ये हमारा है टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होती है, सेट डेटा टाइप क्या होता है, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन से होते हैं, मैपिंग में डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है एंड स्पेशल डेटा टाइप क्या है पाइथन में। तो आज का हमारा ये टॉपिक कवर करेंगे। हम छोटी क्लास रखेंगे जिससे कि हम बोर ना हो जाए, क्योंकि पाइथन एक नई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। तो अगर ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस हम लेने लगे तो हम जल्दी फ़ोन को बंद करके बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम छोटे छोटे क्लासेस लें। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, सीखते हैं आज का टॉपिक डेटा टाइप। ये डेटा टाइप सेम है जैसे हमने, अगर आपने इससे पहले सी लैंग्वेज, C++ या कोई और लैंग्वेज भी पढ़ी है तो उसमें भी आपने डेटा टाइप देखा होगा, पढ़ा होगा, यूज़ भी किया होगा, प्रोग्राम भी बनाए होंगे। तो डेटा टाइप सेम है, डेफिनेशन सेम है, बस पाइथन में कुछ न्यू ऐड हो गए हैं और उन्हीं न्यूज़ डेटा टाइप्स को हम आज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ डेटा टाइप, मीन्स कि डेटा टाइप क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, आप फर्स्ट टाइम डेटा टाइप्स के बारे में सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स what operations can be performed on a particular data। मीन्स कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, मीन्स कि हमें टू डाल रहे हैं या फिर हेलो लिख रहे हैं, जो ये वैल्यू है ना उसका टाइप बताता है कि वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर की वैल्यू है या वो कैरेक्टर है या वो डेसिमल है, वो किस तरह की वैल्यू है वो डेटा टाइप बताता है। और वो किस तरह की वैल्यू है कि उसके ऊपर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मीन्स कि अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, कैरेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो डेटा टाइप हमें वैल्यू का टाइप बताता है जिससे कि हमें पता चल सके उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये थी डेटा टाइप की डेफिनेशन। अब जैसे मान लो, अगर सिंपल सा एग्जांपल ले, मैंने एक वेरिएबल में 2 डाल दिया और दूसरे वेरिएबल b के अंदर मैंने हेलो लिख दिया। अब मैं a+b कर रही हूँ, तो यहाँ पे a+b कैसे परफॉर्म होगा। 2 तो इंटीजर है, मतलब एक नंबर है, और b क्या है, एक स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, तो इंटीजर और स्ट्रिंग का एडिशन कैसे परफॉर्म होगा। तो वही चीज़ है कि डेटा टाइप यूज़र को, हमें इंटरप्रेटर को ये बताता है कि वो किस टाइप की वैल्यू पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज़ डेटा टाइप। अब हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जैसे नीचे टाइप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड है नन, थर्ड सीक्वेंस, फोर्थ है सेट एंड फिफ्थ है मैपिंग। तो पाइथन में हम कितने डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे, पाइथन के अंदर हम 5 डेटा टाइप के बारे में देखेंगे एंड उनके भी सब डेटा टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिक के बारे में, सेकंड नन, हम कलर्स ले, अपना पेन ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड हम नन, थर्ड सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, फोर्थ सेट एंड फिफ्थ मैपिंग।
यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इन सब के बारे में डिटेलिंग में हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हम डिटेलिंग में एक अलग से उनके ऊपर क्लास करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें डेटा टाइप पे फोकस करना चाहिए। अब न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप इंक्लूड होते हैं? न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। नन के अंदर कुछ नहीं आता, नन एक अकेला स्पेशल डेटा टाइप है। सीक्वेंस के अंदर आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। हमसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि लिस्ट किस तरह का डेटा टाइप है। ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, सेट, मैपिंग, सीक्वेंस, टपल, ऐसा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेट के अंदर सिर्फ सेट ही होता है, मैपिंग के अंदर डिक्शनरी आती है। ओके, अब एक हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था टाइप फंक्शन। ये स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा, टाइप में ई मिसिंग है यहाँ पर, तो ई ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो टाइप फंक्शन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि टाइप फंक्शन क्या होता है। टाइप फंक्शन हमें अगर किसी वैल्यू का, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? टाइप फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल a=10 प्रिंट किया हमने टाइप, पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम, तो टाइप ऑफ ए। अब ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? आप, ये प्रोग्राम है एक तरह से, आप इसको डायरेक्टली कंप्यूटर में रन भी कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या शो होगी? और आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान रखना। आउटपुट होगी क्लास, सिंगल कोट्स लिखेगा इंट, और सिंगल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट बंद। तो ये इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। हम इस तरह से भी पूछ सकते थे, प्रिंट टाइप ऑफ, और ए की जगह डायरेक्ट 10 डाल दो तो भी यही आंसर आएगा, क्लास इंट। आउटपुट इसलिए ध्यान रखना कि आउटपुट ऐसे पूछ सकता है कि आउटपुट में लिख देगा पहले तो ये करेक्ट लिख दिया, सेकंड लिख देगा ब्रैकेट हटा देगा ये, या फिर ये सिंगल कोट्स हटा दिए, या डायरेक्ट इंट लिख दिया, या क्लास की जगह टाइप लिख दिया। तो इस तरह से वो ऑप्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड पाइथन में सिंपल से टॉपिक ऐड है, लेकिन वो हमें आउटपुट से रिगार्डिंग कंफ्यूज कर सकता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि वो किस तरह की टाइप दिखाता है। अगर आपने नहीं समझ में आया, आप लास्ट वीडियो देखिए, मैंने डिफरेंट टाइप्स को मेंशन किया है कि उनकी आउटपुट कैसे शो होगी। और आप अपने खुद के कंप्यूटर में, खुद की पाइथन में ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे, समझ में आए कि वो कैसे शो कर रहा है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। नाम से ही पता चलता है, न्यूमेरिक मीन्स नंबर को स्टोर करेगा। ये डेटा टाइप क्या स्टोर करेगा? नंबर। अब नंबर भी अलग अलग होते हैं, एक होता है 4, एक होता है 3.5, एक होता है हमारा 3+2J, इस तरह से एक होता है -3, -3.5। इस तरह से नंबर भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उसी के लिए जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट है इंटीजर, सेकंड है फ्लोट एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर एक होल नंबर को स्टोर करता है, इसके लिए वो इंट क्लास का यूज़ करता है। इंट कौन सी क्लास का यूज़ करता है? इंट क्लास का यूज़ करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर कर सकता है। एंड इससे पहले हमने जो लैंग्वेजेस पढ़ी थी ना, उसके अंदर एक लिमिटेशन होती थी कि वो कितने इंटीजर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है। जैसे 3, 2, 7, 6, 8 आई थिंक इतनी ही हमारी लिमिट थी। C++ के अंदर कैरेक्टर के लिए 255 थी। बट यहाँ पे इंटीजर के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, हम कितना ही लंबा इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। नो लिमिट टू हाउ लॉन्ग एन इंटीजर कैन बी। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं में से हमारे क्वेश्चंस राइज होते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को, एंड आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल आईडी मेरी मेंशन है कॉन्टैक्ट्स में, देख सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सेकंड आता है फ्लोट। फ्लोट में क्या कौन सी क्लास यूज़ होगी? फ्लोट में फ्लोट क्लास यूज़ करेंगे और ये एक रियल नंबर को स्टोर करवाएगा विद ए डेसिमल पॉइंट को यूज़ करेगा एंड डेसिमल नंबर्स को भी प्रिंट करेगा या स्टोर करेगा। प्रिंट नहीं करेगा, स्टोर करेगा। अब रियल नंबर विद डेसिमल पॉइंट क्या हो गया? जैसे 2.5, अगर 2 है तो 2.0, सिर्फ 2 को भी ये 2.0 लिखेगा, 0 भी मेंशन होगा हमारा यहाँ पे। द कैरेक्टर ई और ई फॉलोड बाय ए पॉजिटिव और नेगेटिव मे बी अपेंडेड टू स्पेसिफाई साइंटिफिक नोटेशन। कोई साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर स्मॉल ई या कैपिटल ई। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी क्लास यूज़ होती है? कॉम्प्लेक्स क्लास। यहाँ पे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स सभी लोअर केस लेटर्स में है, याद रखिएगा। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके सभी कीवर्ड्स में केवल 3 कीवर्ड्स ट्रू, नन और फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब लोअर केस में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, a प्लस बी आइटा, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो उस नंबर को इस तरह इस क्लास की हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे 2 + 3j, यहाँ पे 2 क्या होता है? रियल नंबर एंड 3j क्या है? इमेजिनरी नंबर। एक इसमें एक टर्म आती है कॉन्जुगेट। अगर कोई हमसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है तो वो क्या होता है? प्लस को माइनस में कर देता है। जैसे 2 + 3j का कॉन्जुगेट होगा 2 - 3j। एंड लास्ट में जब ये पूरी जो हमारा टॉपिक है, जो 2, 3, 4 जितनी भी क्लासेस में कवर होगा, आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी इन सब से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कॉम्प्लेक्स क्लास। लिमिट कोई नहीं होती, कितना ही नंबर इंटीजर, फ्लोट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ने से पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन के बीच का डिफरेंस। पहले हम क्या देखते हैं? ऑर्डर्ड कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होती है। अब ऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे नाम से भी हम थोड़ा पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर्ड मीन्स कि एक ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस होगी, मीन्स कि एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। जैसे मैंने स्टोर किए हैं, जैसे मैंने स्टोर किया है 2, फिर मैंने डाला 3, फिर मैंने डाला a, तो हमारा उसी तरह से डेटा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। पहले 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा और फिर 4 जाएगा। इट्स एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स। अब इंडेक्स, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर कभी ग्रेजुएशन में अगर आपको याद हो, हमने एरे पढ़ी थी। एरे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या निकालते थे? हर एक का इंडेक्स होता था, मीन्स कि वो कितने पे स्टोर है, हम उसी की हेल्प से निकालते थे, वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो वही इंडेक्स है। या हम कहें, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो जैसे बुक होती है, या बुक छोड़ो, ये जो हम मेरी ये आप क्लास देख रहे हैं, इसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फ्रंट पेज पे इंडेक्स दिखाया था, जिसमें मेंशन था कि पहले डेटा टाइप आएगा, फिर बिल्ट इन आएगा, फिर न्यूमेरिक आएगा। तो आपने देखा ना कि पहले क्या क्या आएगा। और अगर उसमें मैंने पेज नंबर मेंशन किया होता कि फर्स्ट पेज पे, सेकंड, थर्ड, तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता कि हाँ 3 नंबर पे न्यूमेरिक डेटा टाइप आ रहा है ना। तो हम डायरेक्टली 3 से फाइंड आउट कर सकते थे न्यूमेरिक डेटा टाइप को। तो ये होता है इंडेक्स, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, वो एलिमेंट कहाँ पे स्टोर हुआ है, हम उसकी पोजीशन से या उसके इंडेक्स की हेल्प से वो वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था ऑर्डर्ड कलेक्शन। इसमें जो एलिमेंट्स है वो स्टोर होते हैं इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। अब आता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन।
अनऑर्डर्ड कलेक्शन में क्या होता है, एलिमेंट स्टोर भी होते हैं, इंसर्ट भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जैसे मैंने 2, 3, 4 को इंसर्ट किया तो मेमोरी में ज़रूरी नहीं है कि वो 2, 3, 4 से ही इंसर्ट हो, वो 3, 2, 4 भी हो सकता है, 4, 3, 2 भी हो सकता है, 4, 2, 3 भी हो सकता है। वो किसी भी तरह से रैंडमली जो है स्टोर होते हैं। हम उनकी पोजीशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंडेक्स की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इंडेक्स जो है ना, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड इंडेक्स। ये मेथड है, हमारे आगे आएंगे तब हम इनके सभी जो ये मेथड्स होते हैं ना कि किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, की बेस्ड, पोजीशन बेस्ड, तब हम वहाँ पे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए पोजीशन बेस्ड इंडेक्स। तो ये था ऑर्डर्ड कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन में डिफरेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने सीक्वेंस डेटा टाइप पे। अब देखो, रीड करो डेफिनेशन। सीक्वेंस डेटा टाइप इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। मीन्स कि पहली बात कि कैसी कलेक्शन है, ऑर्डर्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्वेंस किस टाइप की डेटा टाइप है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, बोथ, नन ऑफ द अबोव, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सीक्वेंस डेटा टाइप एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आगे देखिएगा, सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स मीन्स कि मतलब क्या कहना चाह रहा है कि डेटा टाइप 2, 3, 4 भी हो सकता है, डेटा टाइप 2 हेलो 3 भी हो सकता है, डेटा टाइप ABCD 100 भी हो सकता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। AB2+I ये भी हो सकता है हमारा डेटा टाइप। ठीक है, अभी मैं ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन को आगे डिस्क्राइब नहीं करूँगी, यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। तो ये सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स की ऑर्डर्ड कलेक्शन हो गई। इट अलाउज स्टोरिंग ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये था हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। अब एक बार यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर भी टाइप है। कौन कौन सी टाइप थी, स्ट्रिंग है, टपल आता है और लिस्ट आती है। इन तीन के बारे में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगर हमको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी देखना है तो अपने लास्ट क्लास आपने अगर अच्छे से एंड तक देखी है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल को इन लिटरल्स में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। बाकी एज ए डेटा टाइप हम इनको नेक्स्ट आगे वीडियोज़ में देखेंगे, तो अभी हम इनके बारे में नहीं देख रहे हैं। थर्ड आता है हमारा सेट डेटा टाइप। अब सेट कैसा है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ओके, ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विद नो डुप्लीकेट एंट्री। ये भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, मिक्स्ड डेटा टाइप स्टोर करता है, लेकिन इसके अंदर जो एक मेन बात याद रखनी चाहिए वो है नो डुप्लीकेट एंट्री। मीन्स कि जब हम डेटा को एंटर करेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सिर्फ एक बार ही एंटर करवाएगा। दे आर आइट्रेबल। अब आइट्रेबल क्या होता है, आइट्रेबल मीन्स ए कलेक्शन दैट कैन बी आइट्रेटेड ओवर यूजिंग ए लूप। मीन्स कि हम लूप की हेल्प से, फॉर लूप, वाइल लूप की हेल्प से रिपीट करवाते रहें, वो क्या है, आइट्रेबल। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, और म्यूटेबल डेटा टाइप। अब यहाँ पे एक नया नाम आया है, म्यूटेबल डेटा टाइप। हम देखते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब जो चेंज हो जाए, जो डेटा हमने स्टोर किया है हम उसको चेंज कर सके। और इम्यूटेबल डेटा टाइप, हमने स्टार्टिंग में जो एंट्री की है, जो इनपुट दी है वही रहेगी लास्ट तक, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ये तीनों म्यूटेबल डेटा टाइप है, ये आइट्रेबल भी है। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है। स्ट्रिंग और टपल जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इम्यूटेबल है और आइट्रेबल है। मीन्स आइट्रेबल तो सभी हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल में।
तो स्ट्रिंग और टप्पल इम्यूटेबल है, मीन्स कि स्ट्रिंग और टप्पल को हम एक बार जो एंट्री हमने कर दी वही रहेगी, बाकी सभी म्यूटेबल है। तो ये था हमारा सेट और म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैपिंग। मैपिंग के अंदर क्या है हमारा, कौन सा डेटा टाइप इंक्लूड है, डिक्शनरी। मैपिंग के अंदर कौन सा इंक्लूड होता है, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी हमने अभी देखा, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज लाइक ए मैप। मैप मीन्स की एक्स वाई, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई, तो दो वैल्यू होती है। अनलाइक अदर डेटा टाइप दैट होल्ड ओनली ए सिंगल वैल्यू एज एन एलिमेंट, मीन्स के दो वैल्यू स्टोर करता है। अब वो दो वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर होंगी, वो स्टोर होंगी की और वैल्यू के पेयर में। ये सिंटैक्स है मैं डिक्शनरी को एंटर करवाने का, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की कोलन वैल्यू, याद रखिएगा कोलन है ना कि कोमा, की कोलन वैल्यू। तो इनके एग्जाम्पल लास्ट क्लासेस में अच्छे से दिए गए हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ, ए कोलन हेलो, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में सेपरेटेड बाय कोलन। अब देखिएगा जैसे ए कोलन एच, ये एक की वैल्यू पेयर है। अगर हमें दूसरा डालना है तो हम किससे डालेंगे, कोमा लग की हेल्प से हम उसको सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में एंट्री करते हैं डेटा की। कीज आर केस सेंसिटिव, यहाँ पे की क्या है, केस सेंसिटिव है। अब देखिए वैसे तो हमने डिक्शनरी को किस में डाला है, हमने डिक्शनरी को डाला है म्यूटेबल डेटा टाइप्स में, लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि कीज तो म्यूटेबल है, मीन्स नहीं सॉरी, कीज जो है वो इम्यूटेबल है और वैल्यू म्यूटेबल है, मीन्स कि वैल्यू चेंज की जा सकती है लेकिन कीज जो है वो फिक्स्ड होती है। तो कीज आर इम्यूटेबल एंड वैल्यूज आर म्यूटेबल। नेक्स्ट, और केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर की हमने ए दी है तो ए और ए कैपिटल ए दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है नन। नन एक स्पेशल डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। दिस इज ए स्पेशल डेटा टाइप विद एन अनआइडेंटिफाइड वैल्यू। It signifies the absence of value in a situation. Python will not display anything when we give a command to display कहाँ गया, to display the value of a variable containing value as none. मीन्स कि कई बार क्या होता है, मतलब कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, वो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, तो हम उसको क्या शो कर देंगे, हम लिख देंगे a इज इक्वल टू नन। अब जब हम a को प्रिंट करेंगे ना तो वो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, वो प्रिंट करके देगा नन। ये सभी के एग्जाम्पल लास्ट क्लास में अपलोड किए गए हैं विद एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डेटा टाइप। एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। इनमें हमने देखा डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होते हैं, रिप्रेजेंट्स एक टाइप ऑफ वैल्यू। बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में इंटीजर इंट क्लास, फ्लोट में फ्लोट क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स क्लास। नन एक स्पेशल डेटा टाइप है, अगर हम a इज इक्वल टू नन लिख देंगे तो नन ही प्रिंट होगा। सीक्वेंस के अंदर जो डेटा टाइप कौन से आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मैपिंग, डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। टाइप फंक्शन टाइप फाइंड आउट करने के काम आता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होती है, जिसमें एलिमेंट सेम ऑर्डर में स्टोर हो, इन विच दे आर इंसर्टेड। इंडेक्स की हेल्प से हम रिट्राइव कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन के अंदर डिफरेंट ऑर्डर में स्टोर होते हैं, हम उनकी पोजीशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो अनचेंजेबल होते हैं और म्यूटेबल जो चेंजेबल होते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा हमारा ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू।